हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों को 14 राइस मिलों की सौगात, खुलेंगे समृद्धि के द्वार, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के किसानों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए उन्हें समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिलों की आधारशिला राज्य सरकार के द्वारा रखी गई है। झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देकर यहां के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये बातें उन्होंने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राइस मिलों की आधारशिला रखते हुए कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाइयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार फसलों के रखरखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है। सोमवार को राज्य के 11 जिलों में 14 चावल मिलों का शिलान्यास किया गया है। गुमला व सिमडेगा के अलावा खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में 2-2 चावल मिलों का शिलान्यास हुआ है, तो पलामू, गढ़वा, गोड्डा, लातेहार, धनबाद एवं बोकारो में 1-1 चावल मिल का शिलान्यास किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेदर रिपोर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार, कोहरा बरपा रहा कहर। झारखंड के कई हिस्सों में आज मंगलवार को भी बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि आज 25 जनवरी से ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य होने लगेगा। वहीं कल 26 जनवरी से आसमान साफ रहेगा, बावजूद कई इलाकों में कोहरे और धुंध की स्थिति बनी रहेगी। इससे पहले रांची समेत पूरे झारखंड में रविवार को बारिश हुई। वहीं सोमवार को भी बारिश का सिलसिला कई जिलों में जारी रहा। इस दौरान पूरा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा रहा। बारिश और कोहरे के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। कई इलाकों में शीतलहर चलने से कपकपी के हालात रहे। रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी। इसके चलते कई विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। इधर खराब मौसम का सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों व बड़े बुजुर्गों पर दिखा। ठंड के बढ़ने के कारण एक तरफ जहां बच्चों को बाहर खेलने के बजाय घरों में ही दुबकना पड़ा है, साथ ही ठंड के कारण बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई है, जिससे अस्पताल में भी भीड़ देखने को मिल रही है। यही कुछ हाल बड़े बुजुर्गों का भी रहा है। लोग रजाई कंबल में दुबकने को विवश दिखे, साथ ही लोग अलाव व हीटर का उपयोग करते दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 राइस मिलों के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, खुलेगी अभी और 100 मिलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सोमवार को 14 राइस मिलों का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जितने धान का उत्पादन झारखंड में हो रहा है, उस हिसाब से कम 100 और चावल मिलों की आवश्यकता है। फिलहाल 50 से 60 लाख टन धान का उत्पादन हो रहा है, लेकिन मिलिंग 15 से 20 लाख टन की ही हो रही है। राज्य में कुल उपज के हिसाब से 25% धान की ही मिलिंग हो पाती है और शेष के लिए हम दूसरे राज्यों पर अभी भी निर्भर हैं। इस लिहाज से अभी बड़े पैमाने पर धान मिलों की आवश्यकता है। राज्य में पहली बार एक साथ 14 राइस मिलों का शिलान्यास हुआ है। राज्य के 70% लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो मोरहाबादी की सुरक्षा में 1500 जवान रहेंगे तैनात। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 1500 जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें जेब, सेप, झारखंड पुलिस, रैप, झारखंड जगुआर, रांची जिला बल, झारखंड गिरिरक्षा वाहिनी के फोर्स शामिल हैं। मोरहाबादी मैदान स्थित समारोह स्थल और उसके आसपास इलाके में 3 लेयर की सुरक्षा बनाई जा रही है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि समारोह स्थल में एक व्यक्ति की जांच करने के बाद ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान के हर प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग किया जाएगा। बैरिकेडिंग के पास पुलिस बल तैनात रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को तैनात जवान चेक करने के बाद ही समारोह स्थल पर जाने देंगे। इसके अलावा 1 दर्जन डीएसपी स्तर के अधिकारी को भी मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स में शुरू हुआ जन औषधि केंद्र। इतनी सस्ती दर पर दवाइयां होंगी उपलब्ध, दी जाएगी 24 घंटे सेवा। रांची रिम्स में सोमवार से सस्ती दवा की दुकान जन औषधि केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। जन औषधि केंद्र में ऐसी भी जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है जो ब्रांडेड की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। इस दवाई दुकान में मरीजों को 24 घंटे सेवा दी जाएगी। तत्काल में 250 से अधिक तरह की दवाइयाँ मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता
ने किया। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि मरीजों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जो विंध्या मेडिकल को रिम्स इमरजेंसी के सामने दवा दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। संचालन अरुण कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्र में ऐसी भी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है जो ब्रांडेड की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। इसके बाद भी मरीजों को जो प्रिंट रेट से 7% सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल कोर्ट 2500 की जगह ऑनलाइन में 250 मामले की हो पा रही है सुनवाई। सिविल कोर्ट रांची में कोरोना संक्रमण के कारण सिर्फ अत्यंत जरूरी मामलों की ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। इस वजह से एक बार फिर लंबित मुकदमों की संख्या 59,826 से बढ़कर आपराधिक 47,387 के साथ 63,506 तक पहुंच गई है। अर्थात 20 दिनों में लंबित मामलों की संख्या में 3,680 की वृद्धि हुई है। इसमें लगभग 3,000 आपराधिक मामले शामिल हैं। सामान्य दिनों में सिविल कोर्ट में प्रत्येक दिन 2500 से अधिक मामलों में सुनवाई होती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विद्यार्थी 5 फरवरी तक इग्नू में जमा कर सकते हैं असाइनमेंट। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वैसे विद्यार्थी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 की परीक्षा में भाग लेने के योग्य हैं, वे अपना असाइनमेंट 5 फरवरी 2022 तक जमा कर सकते हैं। कोरोना के कारण लेट चल रहे सत्र के कारण विद्यार्थियों को यह अतिरिक्त समय दिया गया है। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार असाइनमेंट ऑनलाइन, ईमेल द्वारा या फिर ऑफलाइन माध्यम से अपने सेंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं। बढ़ी हुई तिथि सभी इग्नू के सभी प्रोग्रामर्स के लिए मान्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड आनंद चातर के रिश्तेदारों से भी पुलिस कर रही है पूछताछ। कोल्हान अलग देश की मांग को लेकर रक्षा दल के 9 युवकों की फर्जी भर्ती मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद रविवार दिन भर चले हंगामे, थाने का घेराव, पथराव, पुलिस पर हमले के बाद सोमवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रही। चाईबासा शहर के हर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखी। रविवार की घटना को लेकर सोमवार सुबह से ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी सचिंद्र बड़ाइक मुफसिल थाने में पदाधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद शहर के हर प्रवेश द्वार, सरायकेला मोड़, बाईपास मोड़, तांबा चौक, कॉलेज मोड़ समेत अन्य जगहों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। साथ ही शहर का माहौल खराब ना हो उसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि 7वीं जेपीएससी में कैटेगरी वाइज कितने सीटें थी, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है या नहीं, वही कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में चयनित हुए हैं। इन सभी बिंदुओं पर जेपीएससी को जवाब देना है। इस दौरान मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब अदालत इस मामले में 25 जनवरी यानी आज मंगलवार को सुनवाई करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रिहर्सल के दौरान दिखा जवानों का जज्बा। झारखंड में इस साल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह का फुल ड्रेस परेड रिहर्सल सोमवार को किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में फाइनल रिहर्सल किया गया। इसमें आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2, जैप 10 और होमगार्ड के जवान और 4 बैंड भी शामिल हुए। गौरतलब हो कि मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर राज्य के महामहिम राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। डीसी ने किया रिहर्सल का निरीक्षण, बंद रहेगी मांस मछली की दुकानें। सोमवार को उपायुक्त संदीप सिंह ने शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल सभी प्लाटून के फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने झंडोत्तोलन किया और मार्च पास्ट के दौरान परेड की सलामी ली। सलामी लेने के बाद उपायुक्त ने सभी प्लाटून कमांडरों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में सीमित संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे।
के जिला प्रशासन के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी जो है मांस, मुर्गा, मछली की दुकानें बंद रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित झारखंड के 12 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक। रांची के मोराबादी मैदान में 26 जनवरी के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस राज्य के 23 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में मेडल देंगे। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित 12 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को जहां पुलिस वीरता पदक दिया जाएगा, वहीं एक हवलदार को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। इसके अलावा उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक व 6 पुलिसकर्मी पदाधिकारियों को असाधारण आसूचना खुफिया सूचना पदक दिया जाएगा। पुलिस वीरता पदक की घोषणा 2 साल पहले ही केंद्र से हो गई थी। बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस के हाथों पदक का वितरण होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल कोर्ट में 31 तक वर्चुअल मोड में सुनवाई। सिविल कोर्ट में अब 31 जनवरी तक वर्चुअल मोड में यानी ऑनलाइन में ही सुनवाई होगी। पहले यह व्यवस्था 24 जनवरी तक थी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सिविल कोर्ट में अभी सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। इसके तहत सिर्फ अत्यंत जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। 31 जनवरी तक ऑनलाइन सुनवाई का आदेश जो है न्यायायुक्त ए के राय के हस्ताक्षर के बाद सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी कर दिया है। सिविल कोर्ट में 5 जनवरी से ही ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना की तीसरी लहर को कम करने में वैक्सीन बना अचूक हथियार। 15 फरवरी तक कम हो जाएंगे मामले। देश में 15 फरवरी तक कोरोना की तीसरी लहर में कमी आएगी और संक्रमण के मामले कम होने लगेंगे। वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में टीकाकरण का बहुत फायदा नजर आ रहा है। वैक्सीन की वजह से देश में तीसरी लहर का खतरा कम हुआ है और स्थिति उतनी गंभीर नहीं हुई है जितनी दूसरी लहर के दौरान थी। यह जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से एएनआई न्यूज एजेंसी ने दी है। देश की 74% वयस्क आबादी को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। केंद्र सरकार इस मामले को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगातार समन्वय स्थापित कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश की 92% से अधिक आबादी को वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका है, जबकि 15 से 18 साल के किशोरों की 50% से अधिक आबादी को वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका है। देश में अब तक 160 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग चुका है। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। कोरोना के बीच होगी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी यानी आज है। झारखंड में इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसका आयोजन राज्य के सभी जिलों में भी किया जाएगा। इस वर्ष कोरोना को लेकर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो सातिर बाइक चोर गिरफ्तार, 3 वाहन बरामद। रांची पुलिस ने सातिर बाइक चोर को उलाहातू से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जाहिद खान उर्फ गाजी खान है। वह पिठोरिया का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने 3 बाइक बरामद की है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि आरोपी गाजी चोरी की बाइक से घूम रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी कर बीते शनिवार को आरोपी को दबोच लिया है। उसके पास से चोरी की बाइक बरामद की गई है। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर हुंदरू से 2 बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के नाम का भी खुलासा किया है। पुलिस उन आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विश्वविद्यालयों को मिले हिंदी और इतिहास पढ़ाने वाले 27 सहायक प्रधानाध्यापक। झारखंड के विश्वविद्यालयों को हिंदी और इतिहास विषय में क्रमशः 27 सहायक प्रधानाध्यापक मिले हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापकों के बैकलॉग पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में सोमवार को इन दोनों विषयों में नियुक्ति के लिए आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी साक्षात्कार परिणाम में दोनों विषयों में 27 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कुल पद भी इतने ही थे। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विषयवार साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है तथा उसका परिणाम प्रकाशित किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात तो खुला राज, दरोगा लालजी यादव ने क्यों की थी खुदकुशी, सीआईडी ने सौंपी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। पलामू जिले के नवा बाजार के निलंबित थानेदार लालजी यादव की खुदकुशी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सोमवार को पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। सीआईडी के जो है डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम को जो एडीजी सीआईडी ने 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। सीआईडी टीम की प्रारंभिक जांच में केवल यही पता चल सका है कि दारोगा लालजी यादव ने तनाव में आकर खुदकुशी की है। दारोगा के तनाव का कारण क्या था या उनके मोबाइल का कॉल डिटेल व विस्तृत जो है जांच से ही पता चल पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक पर दोस्ती के बाद प्रेमी संग भागी नाबालिग धनबाद से बरामद। फेसबुक पर दोस्ती के बाद 16 लाख रुपए लेकर घर से भागने वाले नाबालिग और उसके प्रेमी को जो है कोतवाली पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की हल्दी पोखर के एक व्यापारी की बेटी है और कॉलेज जाने के नाम पर 5 जनवरी को घर से निकली थी। 5 दिनों पूर्व मामले को परिवार के लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह तक पहुंचाया था। इसके बाद मामला एसएसपी तक पहुंचा था। एसएसपी के आदेश पर ही पुलिस टीम धनबाद गई थी। नाबालिग लड़की ने फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती की थी। 2 साल से दोस्ती चल रही थी। अचानक दोनों योजना बनाकर फरार हो गए। इसके लिए युवती अपने घर से 16 लाख रुपए लेकर भागी थी। 8 जनवरी को जो है कोतवाली थाना में मामला दर्ज करा गया था। नाबालिग लड़की के मोबाइल का स्विच ऑफ होने के कारण पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। मोबाइल ऑन होते ही पुलिस को सफलता मिल गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ का कोयला बेचकर खाने वाले आज कर रहे हैं नौटंकी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तारानारी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की बात कही है। जगन्नाथ महतो ने कहा है कि भाषाई विवाद पर कुछ लोग राजनीतिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम 1932 का खतियान लागू करके रहेंगे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सांसद का काम कोयला रोकना नहीं है। भारत सरकार ने कोयला चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ की नियुक्ति की है। अगर सांसद को यही करना है तो चेक नाका बनाकर कोयला रोकने का काम करे, खुद कमांडेंट बन जाए। शिक्षा मंत्री ने सांसद पर वार करते हुए कहा है कि रामगढ़ का कोयला बेचकर खा गए हैं, अब कोयला चोरी रोकने के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। इस तरह का कार्य कर गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो मंत्री के पैर पर गिरकर महिला गिड़गिड़ाई, मेरे पति को मार दिया, थाने जाती हूं तो पुलिस वाले धमकी देते हैं, न्याय दिला दीजिए। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता सोमवार को रिम्स के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां वह इस प्रक्रिया को पूरा कर ही रहे थे कि अचानक एक महिला मंत्री के पैर पर गिरकर न्याय की गुहार लगाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। महिला ने बताया कि वो गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना की रहने वाली है। 6 महीने पहले मुंबई में उसके पड़ोसी ने उसके पति की हत्या कर उसका शव पानी की टंकी में फेंक दिया था। घटना के संदर्भ में गिरिडीह थाना में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला ने बताया कि जब थाना जाते हैं तो पुलिस वाले धमकी देते हैं। मंत्री तुरंत हरकत में आ गए और मौके पर ही उन्होंने गिरिडीह एसपी को फोन किया और मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के एसपी के घर का ताला तोड़ माल ले गए चोर। झारखंड में चोरों का मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उन्हें आईपीएस अधिकारियों का भी डर नहीं है। गिरिडीह जिले के एसपी अमित रेणु के घर को निशाना बनाया गया है। चोर घर का ताला तोड़ अंदर प्रवेश कर गए, इसके बाद सारा माल लेकर उड़ गए हैं। सूचना मिलने के बाद ठंड के इस मौसम में देवघर पुलिस के पसीने छूट गए हैं। पुलिस पदाधिकारी भागे भागे गिरिडीह एसपी के घर पहुंचे, मामले की जांच शुरू की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे, चोरी के माल भी बरामद होंगे। गिरिडीह एसपी अमित रेणु का निजी आवास देवघर जिले के बरमसिया में विधुभूषण सरकार रोड पर है। रविवार की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर 20,000 रुपए नगद, एक सोने की अंगूठी और एक जो है कलाई घड़ी ले गए हैं। घर में 10 दिन से घर में ताला लगा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में रात को शोर मचाने पर होगी कार्रवाई। चलती ट्रेन में रात को तेज आवाज में बात करना, शोर मचाना और गाना सुनना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। ट्रेनों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज होने पर टीटी व टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ आरपीएफ के जवान कार्रवाई करेंगे। रेलवे बोर्ड के जो है कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने आरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जोनल रेलवे प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मोदी ने बच्चों को वर्चुअली सम्मानित किया। कहा आपको इस सम्मान से दबाव में नहीं आना, प्रेरणा लेनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। उन्होंने बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट
और जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुरस्कार राशि सौंपी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 वर्षीय भगना की हत्या मामले में मामा अनिकेत को उम्र कैद की सजा, कुरकुरे खिलाने के बहाने किया था मर्डर। जमशेदपुर स्थित कदमा रामजन्म नगर रोड नंबर 6 निवासी धर्मेंद्र मिश्रा के 3 वर्षीय बेटे शिवम शौर्य उर्फ ओम की हत्या के मामले में एडीजे 3 की कोर्ट ने आरोपी मामा अनिकेत कुमार झा उर्फ आशुतोष उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।